आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं हम लोग। बीच में 4 से 5 दिन क्लासें नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और बीच में कुछ छुट्टियां भी थी, इसकी वजह से क्लासें नहीं हुई। आज हम हिंदी वर्णमाला में प्रश्न संख्या 61 से 80 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो या का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा है? या का आप नाम लीजिए, या तो कहाँ से आ रहा है? तालु से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या 62 में दिया गया है हिंदी की सा ध्वनि है। अब ये जो सा है इसका उच्चारण कहाँ से होता है ये बताना है। मूर्धन्य से, तालव्य से, दंत से, ओट्स से। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है इसको बोलते हैं तालव्य सा। तालव्य से इसका उच्चारण होता है। बी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न संख्या देखते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 63 में कि ये जो दिया गया है अंगा, इसको बोलते हैं न, का उच्चारण स्थान होता है। तो इसका उच्चारण स्थान बताना है। नहीं, ये वो वास्तव में इसको बोलते हैं ड़ा। इस तरीके से एक बनता है, ये का वर्ग में आता है, और ये वाला जो आता है ये का वर्ग में नहीं आता है। तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। सी ऑप्शन सही होगा यहां से। ठीक, यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है ये बताना है, मूर्धा से। और इसी टा वर्ग में ये भी आता है, ड़ा टा वर्ग में आता है। ठीक, प्रश्न संख्या 65 देखिए। पैंसठ में दिया गया है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो ये देखिए कौन कौन से, चा, छा, जा, झा नहीं, पा, फा, ये भी नहीं। देखिए जो ये वाला टा वर्ग आप देख रहे हैं ये मूर्धन्य की ध्वनियां हैं। ट, ठ, ड, ढ, ये सब पढ़िए। तो बी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा आपका, बी आंसर यहां से सही हो जाएगा। तो 65 में कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ड, ढ। अब इन दोनों में अंतर नहीं समझ में आता कि कौन सा होता है। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। दोनों में अंतर देखिए, अगर यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है, देखो यहाँ पे, इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगी होती है ऐसे, और यहाँ पे देखो तो इसमें नहीं है। तो जिसमें होती है वो मूर्धन्य में आता है, और जिसमें नहीं होती वो मूर्धन्य में आता है, और जिसमें होती है वो नहीं आता। डी वाले में है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। इसमें दिया गया है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो टा वर्ग किस में आता है वो आपको बताना है। मूर्धन्य में टा वर्ग आता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है ये बताना है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत, और ये जो सा मूर्धन्य, सा तालव्य, और चा कंठ। तो ये बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि ये वाला जो सा होता है इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तो ये तो गलत है, और इसमें सही बताना है। चा का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होता, का वर्ग होता है। ये जो सा है ये तालव्य सा नहीं होता, मूर्धन्य सा होता है। इस वाले सा को दंती सा कहते हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 68 में। आइए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। 69 में दिया है
ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है। तो ता, था, द, ध, इनको जब आप पढ़ेंगे तो बार बार पढ़िए। तो ता वर्ग को आपको ध्यान देना है कि जो ता वर्ग में आते हैं ता, थ, द, ध, न, इनका बार बार उच्चारण करिए। तो ता वर्ग का आप देखोगे तो ये दंत से इनका उच्चारण प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला, था किस वर्ग का व्यंजन है ये बताना है। ओष्ठ, तालव्य, दंत, ऊष्म। तो 70 नंबर प्रश्न में बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो था वर्ग जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है। ता, थ, इसी में ऊपर वाले में कहाँ दंत, तो यहाँ पे कहाँ है दंत, सी में। सी ऑप्शन राइट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71। देखिए ऊपर पहुंच गया। और 71, ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से। तो ता वर्ग कहां से, ता, था, द, ता, था, द, ता, था, द, ध, न। याद आया? जल्दी से ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही होगा। 71 में आपका सही हो जाएगा डी, दंत से। डी ऑप्शन। आगे, निम्न में से दंत वर्ण है ट, च, त, उ। तो कौन सा दंत वर्ण है ये बताना है। देखिए इसमें जो दंत वर्ण है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ता का उच्चारण स्थान दंत होता है। आइए अगला प्रश्न संख्या 73। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ। तो ता, था, दा इसी में आता है किसमें, दंत में। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। निम्न में से दंत ध्वनि है। ख नहीं है, चा नहीं है, ला ये भी नहीं है, और नहीं 74 में आपका खा नहीं है, चा भी नहीं है, फा भी नहीं है, ला है। सी आंसर आपका सही होगा इसमें। आइए प्रश्न संख्या 75। दिया गया है जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। कंठ, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक। तो ये आपको बताना है कि ऊपर जब दंत से होता है तो उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल अभी तक जो पढ़ते आए हैं कौन सा वर्ग, दंत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है क, छ, त, पा। देखो सबका नाम लो और ये ध्यान देंगे कि किसका उच्चारण स्थान दंत से हो रहा है। तो का नहीं हो रहा, छा का भी नहीं हो रहा, ता। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 दिया गया है पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं दंत, ओष्ठ, तालव्य, कंठ। पा, फा, बा, भा ये सब व्यंजन कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है ये बताना है आपको। तो बिल्कुल कहाँ से, ओष्ठ से। पा, फा इनका जैसे उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ आपस में मिलेंगे। बी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है ये बताना। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा। तो 78 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा, डी। डी मतलब ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। अगला, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है आ, थ, भ, ज। तो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है ये बताना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भा।
प्रश्न संख्या 80 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा, पा, भा, मा, किसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए में नहीं है, बाकी सब में है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 81 से 100 तक के प्रश्नों का संकलन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।